हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है और इसमें कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक, ये समीकरण 2 है। अब देखिए हमारे पास आपको एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। 7x आपको जो है माइनस का 15y बराबर 2। अब देखिए इन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें वैसे आपको 3 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। ठीक है, खुशी की बात है कि इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से बोला। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिस्थापन विधि, इसका आपको इस्तेमाल करना है। 7x माइनस का 15y है, 7x माइनस का 15y बराबर का 2 और नीचे में जो है x प्लस 2y बराबर का आपको जो है 3 है। कितना है देख लीजिए, ये आपको 3 है। अब देखो मैं इसे समीकरण 1 नाम दे देता हूं, इसे समीकरण का 2 नाम दे देता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप नाम दे सकते हैं, ये तो नामकरण है। सबसे पहले समीकरण 1 को अपन क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से मतलब क्या चीज कि देखो प्रतिस्थापन का मतलब हो चुका है कि इनमें से किसी एक को अकेला करके निकाल लो और इसमें समीकरण 2 में पुट कर दो। मतलब आपको 7x को अकेला कर लिए तो कितना लिखेंगे, 2 माइनस का देखो 15y। सर जी आप माइनस बोले प्लस लिखे, ऐसा क्यों? एक्चुअली ये प्लस है। देखो ये आपको माइनस का 15 है, बराबर की इस पार जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 2 प्लस का 15y बट्टा में आपको जो है ये 7 आ जाएगा। इसे समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या चीज, प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर। ठीक, बड़ा प्यार से आप क्या करिए, मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 3 में। 2 में 2 कौन है भाई, अपना ये है x के जगह पे, तो 2 प्लस का 15y बटवा में आपको 7 है और प्लस का 2y है बराबर का 3 है। देखो यहां पर से आप बट्टा पर का जोड़ कर लो, जैसे बचपन में खेला करते हैं। 7 लघुत्तम, ऊपर में 2 प्लस का 15y और ये 7 दूनी 14, मतलब आपको 14y, इधर 3। अच्छा क्रॉस गुना करने आता है, अगर a बराबर b यहां पर c बट्टा d है तो ये इससे गुना करते हैं। अगर क्रॉस की बात करें, ये इससे गुना करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये टोटल इससे गुना होगा। पहले इनको जोड़ लो बाबा, 15 और 14 कितना, तो बोलेंगे सर जी 15 14 हमारे पास 29y बट्टा में आपको हो चुका है 7 बराबर का हो चुका है 3। तो देखिए ऊपर में आपको 2 प्लस का 29y 7 या 21, मतलब 29y बराबर का 21 और ये आया तो माइनस का 2, मतलब y बराबर 19 बट्टा का 29। तो सर जी ये 19 बट्टा 29 बड़ा अजीब आंसर आ रहा है। देखिए देखिए अजीब आंसर नहीं है, बट आपको ऐसा ही इसका रंग रूप है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को आप ऐसा कीजिए, समीकरण 3 में पुट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बोलेंगे सर जी समीकरण 3 में क्यों, समीकरण 1 में नहीं पुट कर सकते, समीकरण 2 में नहीं? हाँ अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपकी इच्छा अब कर दो। ठीक, तो देखिए हम समीकरण 3 में पुट करने से क्या फायदा होगा कि देखिए सब कुछ निकला हुआ है। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, y का मान रखने पर ये रख देंगे तो इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखिए गुरुजी कैसे, ये है x बराबर, और ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ, 2 प्लस का 15y बट्टा का 7, तो लिख दीजिए 2 प्लस का 15y के जगह पे ये लिखना 19 बट्टा का 29। ठीक, और बटवा का जो है देख लो, बटवा देख लो क्या है आपके पास, 7 है, तो आप 7 यहां पर लिख दो। देखो ये ऊपर में ऊपर ये गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लघुत्तम खेल लो पहले ऊपर ऊपर का, यहां पर बच्चे को थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, सर जी ये तो बड़ा अजीब अजीब हमको दिखने लगा, एकदम सपना में आके डराएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो 19 दूना 58 नहीं, और ये 15 और 19 को गुना करना पड़ेगा भाई, बिना गुना करे तो चांस नहीं है आपका काम हो। और बट्टा में जो 29 है इसको नीचे भेज दो। ठीक, मतलब 29 गुने का 7। सर जी ये हमको हजम नहीं हुआ, सर जी आप 29 गुने का 7 लिख दिए। ठीक है भाई, मैं फिर से इसको मिटा देता हूं, मुझे बहुत सारे बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आता, मैं दोबारा ये काम कर देता। रियली मुझे लगा ये चीज, मुझे भी लगता है कि बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट नहीं समझ में आता। बटवा में 29 लिखेंगे, सर जी 7 तो है नीचे, 7 के बट्टा में 1 लिख दो। सर जी इसमें आप तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपना वाला चीज है। 15 और 19 को गुना कर लेते हैं यहां पर, 19 गुने का 15 नहीं, तो मतलब कितना, 15 नामा 135, मतलब 5 हथिया में 13, 15 इकाई 15, 15 15 30, 15 15 30 ना होता, 30 में से जा मैंने क्या कर दिया, 30 में से 2 गया तो 28, 285, मतलब आपको जो है ऊपर में 58 प्लस का 285
और बट्टा में जो है 29 और गुना में 1 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। मतलब देख लो यार 8 5 13 के 3 हथिया में 1, 6 8 6 14 के 4 हथिया में 1, मतलब 343 बट्टा का 29 गुने का 7। अच्छा इस 7 से कट जाएगा, कोशिश कर लो यार, कहा जाता 7 चौका, अच्छा काटने की कोशिश करने की बात हो रही थी, 7 चौका 28, 34 है ना भाई, 34 में से 28 घटा दो, भाग लगाना था एक्चुअली, 34 में से 14 में से 8 गया 6, 63, 7 नमक 63, मतलब 49 बट्टा का 7। शायद मुझे लगता है ये चीज आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा कर दिया हो। देखो ये मुझे लग रहा है, तो आप इसको रिपीट करके देखो यार, समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान को ना समझ में आए, ठीक है, आप इसको रिपीट करके भी। तो आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको 2 है, x प्लस वाई बराबर का आपको जो है 14 है और x माइनस वाई बराबर का 4 है। इसे इक्वेशन का 1 नाम दे दो, इसे इक्वेशन का 2 नाम दे दीजिए। अब देखो इनके साथ क्या करें, तो इसे भी समीकरण 1 के साथ जो है पहले जैसा ही काम कर लीजिए, 1 को उठा लीजिए, x प्लस वाई बराबर का 14 है, तो x बराबर मतलब x को अकेला कर लेंगे तो बोलेंगे 14 माइनस का y। अब इस समीकरण 2 में रख दो यार, समीकरण 2 में, ठीक ओके। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ये क्या, ये प्रतिस्थापित करने पर का मतलब क्या कि ये प्रतिस्थापित कर देंगे किसमें, समीकरण 2 में, मतलब पुट कर देंगे x के जगह पे 14 माइनस का y बराबर का 4, तो माइनस का 2y 4 माइनस का 14 मतलब माइनस का 2y 14 4 माइनस 14 मतलब माइनस का 10, तो y बराबर 2 पंचे का 10, मतलब आपको y का वैल्यू कितना बोलेंगे यहाँ पे 5 कह देंगे, ठीक, y का वैल्यू आपका 5 हो चुका है, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। तो सर अब इसको क्या करेंगे, ये कुछ बेकार लग रहा है, मैं ऐसा नहीं करता हूं, ठीक है, हाँ जी ओके, ये पेन तो ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण जो है दूसरा क्या हो रहा है, समीकरण जो है 3 में y का मान रखने पर, अब आपके पास 3 है क्या, बोलेंगे सर जी 3 तो कहीं दिखवो नहीं कर रहा, इसे 3 नाम दे देते हैं, ठीक, नामकरण कर दो, पता चलेगा यार ये सब अपना ही है, पराया नहीं है। अब देखो समीकरण 3 में x के जगह पे नहीं रख रहा, y के जगह पे रखना, y 14 में से 5 गया तो 9, ये हो चुका आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ये भी कोई खास नहीं है, बस आपको एकदम नॉर्मल सा है, 3x माइनस वाई बराबर का 3 है और आपको 9x माइनस 3y बराबर का 9 है, इसे भी समीकरण 1 नाम दे दो, इसे भी समीकरण 2 नाम दे दो, ये अपने घर से नाम दे रहे हैं एक्चुअली। अब देखो मैं क्या करता हूं, वापस से समीकरण 1 से आ जाता हूं, समीकरण 1 से, इसका मतलब है 3x माइनस वाई बराबर का 3 है, तो 3x बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए ना ये 3 और माइनस वाई इधर गया तो प्लस का y, मतलब 3x बराबर का कितना, ओ महाराज जी अपन को क्या करना है, x को अकेला करना है ना, तो x बराबर का क्या लिखेंगे, मतलब 3 प्लस y। याद रखना बच्चे अगर कोई गुना में है तो वो जाएगा भाग में, मतलब 3 प्लस y के बट्टा में 3, इसे इक्वेशन का 3 नाम दे दो, बस बाद बाकी हो गया। अब समीकरण 1 में मतलब 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, हाँ जी ये प्रतिस्थापित कर दीजिए, ये समीकरण आपका 2 है, देख लीजिए करें, ये है और इसमें क्या करते हैं, x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, 9x के जगह पे 3 प्लस वाई बट्टा का आपको 3 लिखना है और माइनस का 3y बराबर का 9 लिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3 से 3 को काट दो, 3 तिया 9 प्लस का 3y माइनस का 3y बराबर का आपको 9, मतलब 3 में से 3 गया तो ये भी 0, 9 बराबर का 9, एक्चुअली y ही आपका यहाँ पर y, देखो y का खेल खत्म, इस दूसरा हमको y ये निकालना था, y ये खत्म हो चुका, 3 में से 3 गया तो 0, y खत्म हो चुका, मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि आप इसको x y का मान यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो इक्वेशन है देख लो, इसके लिए कौन लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये वाला a1 बट्टा a2 b1 बट्टा का b2 और एक और निकालना c1 बट्टा का c2। कभी आपने ये सुना है क्या, बोलेंगे जी सर जी तब वही अपना वाला खेल है, a1 बट्टा a2, बच्चे ये a1 ये a2 कुछ नहीं तो इसको गुना में 1 है, मतलब आपको 3 बट्टा का 9 कर दो,
ठीक। और 3/9 हो गया भाई, 9 अच्छा से लिखो ना यार, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, मतलब 1/3। B1/B2 -1 का -3, -1 का -3 मतलब 1/3। और देखो 3 बट्टा वापस से 9 है, 3 बट्टा का वापस 9 है, मतलब 3 इकाई 3, 3 तिया 9 मतलब 1/3। इस दूसरा सब बराबर हो गया। देख लो जी, मैं इस साइड बताता, A/D बराबर B/E बराबर का C/F। या अगर आप ऐसे लिखते हो, ठीक, अगर अब नहीं सर जी हम तो A1/A2 करके लिखते, तो आप A1/A2 लिखोगे, A1/A2, B1/B2 और यहां पर C1/C2। ये तीनों अगर बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल। आपको ये लिखना आंसर में, क्या लिखेंगे? इसको अनगिनत हल लिखेंगे, ठीक है। या फिर या अनगिनत या फिर अनेक हल भी कहते हैं, यही को अनेक हल के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका पता ही नहीं है, सोच रहा है कि हल कत्ते होगा, ठीक, ये बात है। देखो ना यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं ना किया, मतलब एक्स और वाई का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मान ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर, नहीं। हाँ जी, तो ये हो गया आपको। अब चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। 4 में अपन काम करते हैं। देखो जी 4 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। ये कहता है 0.5 इंटू का x है, 0.8 इंटू का y है, बराबर का 3.4 है। उसके बाद 0.6x है, 0.3 इंटू y है, बराबर का 0.3। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ, ये दूसरा काहे लिखा गया, हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो सब पॉइंट में है। आपको एक चीज आपके लिए मुसीबत पैदा हो सकता है कि भाई साहब ये पॉइंट में सर जी ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, देखने में ही लग रहा है कि गुंडा होगा ये। ना ना, कोई गुंडा मवाली नहीं है। देखो इसे समीकरण 1 नाम देना तो दे दो, तो अगला समीकरण 3 नाम दे देंगे। मतलब आपको क्या करो, मैं तो बोलता जी बाद में इनके काम करते हैं, चलो ठीक है, फिर भी लिख दो यार जब नाम दे दिए तो। समीकरण 1 को पहले सोझा कर लो, खूबसूरत बना लेते हैं, लिपापोती करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो बच्चे, तो 0.5 है, मतलब 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिखते हैं जी। सर जी तो बच्चा वाला बात बता रहे हैं, हाँ हाँ, पॉइंट हटाए तो 10 लिखेंगे, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखेंगे, हाँ जी। और 3.4 है, मतलब इसका पॉइंट हटाएंगे तो बोलेंगे सर जी 10 लिखेंगे, सबका पॉइंट हट गया। अब देखो, अभी इसको काट दो जी, 5 इकाई का 5, ना ना ना, मत काटो मत काटो मत काटो, अभी मत काटो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक, मत काटो। अब इन दोनों का लघुत्तम खेल लो प्यारा सा, तो 5 सॉरी x था बच्चे, x लिखना पड़ेगा, 5x प्लस का 8y और बराबर का 34 बट्टा का 10, और ये 10 को 10 से उड़ा दो, मतलब 5x प्लस का 8y बराबर का आपको जो हो चुका है यहाँ पर कितना हो चुका है, मुझे ये बताओ कितना हुआ, ये 34 हो चुका है, ठीक। इसे समीकरण अब 1 नाम दे दो, नाम देना तो दो, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम यहीं पर अभी काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहीं पे काम कर लो, यहीं पर 5x को अकेला कर लो, अब 34 और इस 8y को इधर कर लो, तो बोलेंगे सर जी x को अकेला करेंगे तो 34 माइनस का 8y, और बटवा में जो होगा आपका 5 होगा, और ये आपका समीकरण, अब इसको 3 नाम दे देंगे, ठीक। कोई दिक्कत तो बता दो ना बच्चा, 1 था, ये 2 था, और ये समीकरण 3 नाम दे दिया, ठीक। अब इनको तोड़ लो, दूसरा देखो समीकरण 2 से, ठीक। हाँ जी, बाद में x के वैल्यू को समीकरण 2 में 4 में प्रतिस्थापित किसी में कर देंगे, ठीक, अच्छा रहेगा। या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो, रख दो यार, यहीं पर डायरेक्ट भी रख सकते हो इसको, मतलब आपको लिखना था समीकरण 2 से, या फिर समीकरण उसको बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, स्थापित करने पर, अब कर दीजिए। समीकरण 2 कौन है आपका, ये है, तो 0.6 है और x है, x के जगह पे दूसरा को लिखो 34 माइनस का 8y बटवा का 5, और इधर देखो जी माइनस का 0.3 इंटू y बराबर का कितना है, कितना इधर 0.3 है, देख लीजिए। अब इसको एक काम कीजिए, आप इसका पॉइंट हटा दीजिए, ठीक, क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए। हाँ सर जी फिर से पॉइंट हटा दोगे तो देखो ये पॉइंट पॉइंट में नहीं है, खूबसूरत है, इनको भी खूबसूरत बनाओगे तो मतलब इसमें कमीनापंती नहीं होगा। कमीनापंती का मतलब एक ही चीज है कि भाई साहब आप आसानी से इस पे काम कर पाओगे, ठीक। अब देखो सभी का लघुत्तम ले लो, सर जी तो 5 दही के 50 बन जाएगा, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, ले लो जी। हाँ जी, तो देखो पहले गुना कर लो, 34 छक्के सर जी बड़ा खतरनाक बन जाएगा सर, ओहो महाराज ये काहे टेंशन लेते हैं, 6 चौक 24 के 4, देखो ना 6 चौक 24 के ऐसा करो ना, इसको काट देते मजा आ जाएगा, फिर तो अपने को तो और मुसीबत कम गया, मुसीबत एगो टला जी, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक ना सर जी, नहीं काटिए नहीं तो और इस खतरा दिखेगा।
देखो ना, हम चाहते हैं क्या पता है आपको, इस 10 को नीचे काट के उड़ा दे, जो हकीकत अपनी ये लॉजिक मैं चाहता हूं। ठीक, तो अब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो लो बच्चे, लो लिख लो। अच्छा सॉरी, इसको मिटाए नहीं यार, ये तो काट रहे थे, इनको मिटा देते ना। हाँ जी, देखो 6 चौक 24 के 4, हथिया में 2, 6 त्रिक 18 2 20, 204, 8 छक्के 48 वाई। ठीक, और नीचे 5 दही के 50। अब कोई दिक्कत तो हमें बताना बच्चे। ऊपर में आपको हो चुका है 3y बट्टा का 10 और नीचे वाला हो चुका है 3 बट्टा का 10। अब देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करो, इन दोनों का लघुत्तम खेल लो जी। तो बोलेंगे सर जी 50 10 का लघुत्तम तो ये तो कितना होगा, हमको तो पता ही नहीं है। लो लिखो ना, 10 पंचा 50, 10 इकाई 10, 5 दही 50 है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है 50। आप लघुत्तम भी नहीं खेलने आता तो अनर्थ है। तो ऊपर में आपको 204 माइनस का 48 वाई, और ये वाला ये 10 पंचे 50, तो 5 या 15 वाई। ठीक, और बराबर में इधर 3 बट्टा का 10। सर जी ऐसे टेढ़ा मेरा काहे जा रहा है रे, हट, सोच रहा कहीं के तू टेढ़ा हो रहा, हम सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुश, अब ठीक है बच्चा। हाँ, हमारा पास मिटावे वाला चीज, हाँ दिक्कत न लियो। अब एक को काट दो, 10 पंचा का 50, इधर 204 बना, इधर 48 15, 8 5 13 के 3, हथिया में 1 1 1 2, 4 2 6 63 वाई, 5 तिया का 15, माइनस का 63 वाई और 15, और ये आया तो 204, तो माइनस का 63 वाई और घटा दो यार, 14 में से 5 गया तो 9, और 19 में से 19 में से 1 गया तो कत्ते, 19 में से 1 गया तो 18। अरे भाई तो बड़ा खतरनाक हो गया यार, ये माइनस में आएगा। तो y बराबर 189 बट्टा का 63। हाय रे दादा, ये तो बड़ा खतरनाक बाबू। अरे अब कत्ते आंसर होगा, हमरा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग किसका y का वैल्यू निकाल ले, मतलब आपको देखो इसको जो है 63 तिहाई कितना होता है, बोलेंगे 3 तिया 9, 3 छक्के 18, बाबा 3 मरता में ससुरालपुर आ गलो, y का वैल्यू 3। तो सर ये तो आपने बहुत खतरनाक काम कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चे, बहुत आसान था। अब देखो, अब आपको 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, ये चीज अपने से भी लिख सकते हो यार, लिख दो। समीकरण 3 को नहीं, ये वाला है, y की जगह पे लिख दो। बोलेंगे सर जी x बराबर का लिखेंगे, ऊपर में देख लो भाई, ऊपर वाला तो अपने साथ है, ये कितना है, ये 34 माइनस का 8 वाई ना, बोलेंगे 34 माइनस का 8, y की जगह पे 3, और बटवा में देख लो बाबू कितने, बटवा में देखो तो 5 है, तो बटवा में 5 लिख दो। मतलब आपको इधर आपको 34 है, 8 तिरिक 24 है, बट्टा में आपको 5 है, मतलब 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 5 दूना का 10, 2 आंसर लो। तो x का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 3 निकला, ये आंसर। सर जी ये तो आपने बहुत खतरनाक बना दिया। असल में बच्चे ये खतरनाक नहीं है, मैं अगर इन बताऊं आपको यहाँ पे, तो ये बहुत आसान सा चीज था जो हकीकत है। ठीक, हाँ जी, एकदम आसान सा चीज है, आप इसको बढ़िया से बना सकते हो। ठीक, चलिए अगले चीज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर। इसके बाद इसमें जो है 2 नंबर है, तो सबसे पहले आप इनके साथ काम कर लीजिए, हम 2 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है आपको प्रतिस्थापन, इसमें भी वही लॉजिक है, प्रतिस्थापन विधि का आपको क्या करना है, आपको प्रयोग करना है और निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। किसका उपयोग करके, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। तो सर ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। नहीं बड़ा कोई खतरनाक नहीं है, ये भी वैसा ही है और एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। चलिए मैं इन क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का पहला नंबर है और बड़ी खूबसूरत सा ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा तो और अच्छा बात है। देखिए 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर का आपको जो है a माइनस का b है, और दूसरा जो है ax आपको जो है माइनस का by बराबर का आपको जो है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ये चीज है। ठीक, अब देखो जी, अब मैं इनके साथ नामकरण कर देता हूं, समीकरण 1, समीकरण का 2। ध्यान पूर्वक देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऐसा करो बच्चे, समीकरण 1 को उठा लो, अपने पास लिया, बुला लो भाई, बराती में आया हुआ समीकरण 1 से। देखो तो x प्लस वाई बराबर का a माइनस का b है, तो x का अकेला कर लेंगे तो a माइनस का b, ये y प्लस में इधर आया तो माइनस का y। अब इसे समीकरण 3 नाम देना तो दे दो, नहीं देना तो कोई मारपीट नहीं है। और समीकरण 3 में मतलब 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, फिर से लिख दो, प्रतिस्थापित करने पर, ये काम कर दो गुरुजी, बढ़िया होगा। समीकरण 2 ये रहा,
तो ए एक्स के जगह पे ए माइनस का बी माइनस का वाई माइनस का बी वाई बराबर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए जी क्या करना है, ए को ए से गुना कर दीजिए ए स्क्वायर, ए को बी से गुना कर दीजिए ए बी, और ए को वाई से गुना कर दीजिए ए वाई। आगे की कहानी में ये माइनस का बी वाई रहेगा ही, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। देखो जी अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए भी, और कोई तो कट जा, कोई तो कट जा, कोई तो कटो, नहीं कोई कट रहा है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो माइनस का ए बी और माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई बराबर के बचा बी स्क्वायर। अब भाई अब तो कुछ होगा, कुछ तो होगा। तो मैं एक काम करता हूं जी, अब यहां से एक और काम कर लूं, यहां पर से देखो जी ये माइनस का हे अच्छा तो देखो 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 माइनस का ए वाई, इसमें से ऐसा काम करते हैं तो माइनस ए वाई माइनस का बी वाई, और इसको भेज दो बी स्क्वायर प्लस का ए बी। सर जी ये तो बड़ा और क्रिटिकल होता जा रहा भाई, क्रिटिकल और होता जा रहा। हम बोलेंगे टेंशन मत तो लो, y इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। तो बोलेंगे सर जी माइनस वाई ले लो, तो a प्लस का b। सर जी इसमें क्या करें, हम बोलेंगे बाबू इसमें से b कॉमन ले लो, तो b प्लस का a। सर ये तो और खतरनाक हो रहा है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ये बवा b प्लस a या a प्लस b, बतवा सेम होता है तो दोनों कैंसिल, ठीक। तो बोलेंगे सर जी कैंसिल तो कर दिलियो आगे, तो हम बोलेंगे माइनस वाई बराबर के b, तो y बराबर के माइनस का b। बवा रे माइनस इधर भेज दिलियो तो y बराबर के की भ गेलो, अहाँ के b मतलब बन गेलो ये, ठीक। ओके तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, y बराबर माइनस बी जो है ना समीकरण 3 में पुट कर देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, एकदम रख दो प्यार से पकड़ के, कान चांद दिखा दो इनका, x बराबर का a माइनस का b, देखो ना, और y की जगह पे कितना रखेंगे, ये माइनस है और माइनस का b। सर जी डबल डबल माइनस हो ही रे दादा, देखियो ना माइनस है ना बीच में, तो माइनस रखना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं बनता बच्चे। तो x बराबर में ये ज्यादा पतला हो गया, चलो ठीक है भाई, तो a माइनस का b प्लस का b, ई दोनों गेले घर, तो x बराबर का a, और ई जो अहाँ के मिल गए यही अहाँ के की है आंसर है, लियो बनलई, ठीक है। अब देखियो ये तो दू का पहला था, सर जी दू का दूसरा नहीं सॉल्व कीजिएगा, लीजिए दू का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक। हाँ जी अब देखो दू का दूसरा में कहता है x प्लस वाई बराबर के 2m। अब डर मत जाइए 2m और m को देख के, m जो है ना सब अपना है, ठीक। mx माइनस का ny बराबर का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। इसे समीकरण का एक नाम दो, इसे समीकरण का दो नाम दे दो, बउआ नामकरण कर देंगे, इससे पता चलेगा नहीं सब अपने हैं, खाली थोड़ा बहुत भटक गया। अब देखो जी समीकरण 1 को उठा लो, समीकरण 1 से, अब इसका क्या मतलब है भाई, समीकरण 1 से मतलब x प्लस वाई बराबर कितने 2m ना, तो x बराबर कितना लिखेंगे 2m, और ये y इधर गया तो माइनस का y, ठीक। अब देखो यहां पर मतलब इसे समीकरण का 3 नाम दे देंगे, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर लो मैंने मान रख दिया, ठीक। अब देखो समीकरण 2 मतलब 3 में सॉरी 2 में, तो x बड़ा एक ओ सॉरी mx है, mx प्लेयर वाला चक्कर हो रे बुआ, mx के जगह पे 2m माइनस वाई, या देखो ना यो अच्छा x का मान प्रति स्थापित करने पर खूबसूरती बढ़ जाता है ना, क्योंकि प्रति स्थापन विधि बना रहे, x का मान प्रति स्थापित करने पर, लो प्रति स्थापित करने पर, ऐसे लिखने के बाद कहीं ना कहीं इनकी खूबसूरती बढ़ गई। और यहां पर देखो mx माइनस का ny बराबर का m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, ओ सॉरी m स्क्वायर ही लिखा गया, मतलब आपको n स्क्वायर था ये, ठीक है। हाँ जी अब देखो ये m को 2m को गुना कर लेंगे तो 2m का स्क्वायर माइनस का my माइनस का ny बराबर के m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर। देख बाबू अब ऐसा कर लो ना जी, कुछ ना कुछ कर लो, हाँ जी कुछ ना कुछ कर लो, माइनस का my माइनस का ny m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, और इस दूसरा को इधर भेजो माइनस के 2m स्क्वायर, m से अपन y कॉमन ले लिए माइनस के साथ, तो बोलेंगे सर जी m प्लस n बचा, m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया तो n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर बचा, बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर माइनस वाई m प्लस का n,
और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। सर ई फार्मूला हमरा के तो किछो हजम ना होले। देखियो बउआ रे, ए स्क्वायर ई फार्मूला लिख देते हैं, माइनस के बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी इंटू के ए माइनस के बी होता। ठीक बउआ रे बउआ, ई फार्मूला छो, एकरा कुछो और ना समझिए। ठीक हाँ जी, ई की छो तोरा के फार्मूला। ओके हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये फार्मूला आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, मस्त है। ओके यह देखो ना यार, ये तो बड़ी अजीब चीज है। हाँ लो अब बन गया, ठीक है ना गुरुजी। ठीक अब देखो जी, अब इनके साथ क्या करेंगे, लगा दिए, ये फॉर्मूला यहां पे चिपकाए थे, तो इसको काट दो बड़े बुआ, जो कट रहा है उनको काट दो, लेके कहां चलोगे, तो माइनस वाई बराबर एन माइनस का एम, तो वाई का वैल्यू ये माइनस इधर जाएगा, तो बाबू माइनस का एन प्लस के एम, इसी को प्लस वाले को पहले लिख दो, बाद में माइनस वाले को। सर जी एम माइनस एन आंसर देते की, हम बोलबे हाँ रे बउआ, वाई की जगह पे एम माइनस एन ही होता। अब देखो ये तो आंसर हो गया बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में x का मान, सॉरी y निकला ना, हाँ y निकला है, तो लिख देंगे y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक हाँ जी कर दीजिए एकदम बढ़िया से। समीकरण 3 देख लो लाल, समीकरण 3 यो हो, तो x बराबर में लिखेंगे 2m माइनस का, y के जगह पे जो है ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक y के जगह पे m माइनस का n, मतलब 2m माइनस का m माइनस माइनस प्लस के n, 2m में से एगो m प्लस n, ये हो गलो x के वैल्यू। बउआ रे ये होलो तोरा के x के वैल्यू, वो होलो आपके y के वैल्यू। ठीक दोनों निकल गए। ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास 3 में 4 गो क्वेश्चन है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक तो आप सबसे पहले आज इतना ही रहने दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सॉल्व करेंगे।